हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बड़े घर की बहू। सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती थी। कभी किसी ने मुझे रोका नहीं था। मैंने जो सपने देखे थे वो मम्मी पापा ने ही दिखाए थे। बेटी, तू ये कर सकती है, वो भी कर सकती है। भाई से लड़ाई हो जाती थी मेरी हर रोज़, पर दिल क्या बहुत बड़ा था उसका भी। एक दिन घर आने में देर हो गई। वो बेचैन सा हो गया, बहुत सुनाया मुझको, और जब मेरी आंखों से आंसू आ गए तो गले भी लगाया। बोला, देख बहन, हमारी ज़िंदगी तू ही है, इतनी लेट ना आया कर। अगर ऐसा कोई काम था तो मुझे ही बोल देती, मैं भी तेरे साथ चल लेता। कब मैं बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कुछ दिनों बाद ही मुझसे देखने वाले आए थे। मैंने उनको पसंद आ गई, और लड़का तो पहले ही मम्मी पापा को देखा हुआ था। पापा के दोस्त का बेटा अच्छा था, अच्छा परिवार था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उन्हें के यहाँ। मम्मी पापा खुश थे तो मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शादी से पहले जो रस्में होती है वो सब पूरी हो गई। फिर हंसी खुशी दिन कटने लगे। शादी से पहले कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो दूसरे शहर से नौकरी करते थे, पर हाँ, कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। उन्होंने शादी के लिए जो समय तय किया था वो ऐसे दौड़ता आ गया कि मानो उसे किसी को हराना हो। तय दिन आ गई, सब तैयारी हो चुकी थी, बस सब बारात का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार ख़त्म हुआ और बारात दरवाजे पर धीरे धीरे शादी की सभी रस्में पूरी हो गई, और मैं मम्मी पापा और भाई से विदा होकर अपने नए घर ससुराल चली। रास्ते में सिर्फ ये ही सोच रही थी कि घर नया होगा, लोग नए होंगे, रिश्ते नए होंगे, नया नया माहौल होगा, कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी मैं। ऐसे ही कई विचार मेरे मन में उथल पुथल हो रहे थे कि मेरा नया घर आ गया। बहुत से रिश्तेदार जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी जैसे ही घर के आगे जा कर रुकी, बहुत सी औरतें ने गाड़ी के चारों तरफ घेर लिए। चाची, ताई, बुआ, मामी, नानी, जेठानी और पता नहीं कौन कौन। थोड़ी सी देर बाद ही हमें गाड़ी से उतारा गया और बहुत सारी रस्में पूरी करवाई गई। पूरी रात सोने की वजह से मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, पर सो ना सकी। शाम होते होते बहुत से मेहमान जा चुके थे और पास पड़ोस वाले भी। बस कुछ खास लोग ही बचे थे, जैसे मेरी ननद, उसके बच्चे, नंदोई और दो बुआ, राधे छोटी वाली बुआ का लड़का, और शायद 2 से 3 और लोग। मेरी ननद मजाक कर रही थी मुझसे, बार बार कोई बात न करने, चेहरे पर अजीब सी स्माइल करती, सिर्फ ये ही बोल कर चली जाती, भाभी जी, भाभी जी। अगले दिन मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई तो ननद मिल गई और पूछा, भाभी जी, पहली रात कैसे रही। मैं भी कुछ नहीं बोल पाई और बस हल्की सी मुस्कान कर आगे चली गई। दिन से दोपहर से शाम होती गई। मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे उन सब का जवाब मिलता गया मुझे। ननद के बच्चे बड़े नटखट और प्यारे थे, उनका साथ अच्छा लगा मुझे। शादी के बाद 2 दिन तक ही रहे, वो सब उनकी एग्ज़ाम थी, इसीलिए ननद भी बच्चों के साथ चली गई। मैं भी अपनी मम्मी पापा और भाई से मिलकर वापस ससुराल आ गई। उनकी नौकरी दूसरे शहर में होने व छुट्टी पूरे होने के कारण उनको भी जाना पड़ा। जैसा मैं पहले कभी सोचती थी वैसे ही मिले हैं मुझको ये। अब घर पर मम्मी पापा और मैं ही रह गए। सोचती थी पता नहीं मेरे दिन कैसे कटेंगे यहाँ पर। जैसे जैसे दिन बीतते गए मम्मी जी से मेरी दोस्ती गहरी होती गई। पापा जी भी अच्छे इंसान हैं, कभी मुझ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाते। वो भी घर कभी कभी ही आते हैं, पर मम्मी जी से अच्छी दोस्ती होने के कारण मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सच कहूँ तो मैं ससुराल में नहीं, जैसे अपने ही घर में रहती हूँ। कभी अपने मम्मी पापा और भाई की याद ना आए, मुझे इसका भी पूरा ख्याल रखती है मम्मी जी। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर। ज़रूरी नहीं कि लड़की को ससुराल में बड़ा सा महल, बड़ी सी गाड़ी मिले तो ही बड़े घर की बहू कहलाएगी। बस ससुराल वाले बड़े दिल वाले मिल जाएं तो भी बड़े घर की बहू बन जाती हैं। अब कभी भी घर जाती हूँ तो मेरे घर वाले ही कह देते हैं, देखो तो बड़े घर की बहू आ रही है। दोस्तों, ये कहानी से आपको कौन सी नई सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।